As the consequence, Mr. Hamza Shehbaz Sharif is declared as a returned candidate for office of Chief Minister, having received majority votes of members present and voting. बाजी पलट गई। हमजा शहबाज वजीर आला पंजाब बरकरार। मुस्लिम लीग काफ के परवेज इलाही को 186 और हमजा शहबाज को 179 वोट मिले। काफ लीग के तमाम 10 वोट 63A केस पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में मुस्तरद। हमजा शहबाज 3 वोट से आगे निकल गए। अरकान का जश्न हमजा शहबाज को कंधों पर उठा लिया। हमजा शहबाज की हलबर्दारी सुबह 8 बजे होगी। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स हैं। He is the party chief. वो मजाज ही नहीं है। वो है। जिस नहीं मजाज है। मेरी उनसे बात हुई है। मैं कह रहा हूँ वो मजाज नहीं है। पार्टी चीफ उनसे बात हुई है। पार्टी का हेड मजाज है। इस बात कर नहीं सकते। मैं कर सकता हूँ मैं। अगर नहीं कर सकते कानून के मुताबिक हम नहीं want to challenge, आप बेशक जाके चैलेंज। हम चैलेंज करेंगे लेकिन आप कर नहीं सकते। तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग काफ ने डिप्टी स्पीकर का फैसला मुस्तरद कर दिया। चौधरी परवेज इलाही की जानिब से सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में रात 1:30 बजे दरखास्त दायर कर दी। दरखास्त में हमजा शहबाज डिप्टी स्पीकर चीफ सेक्रेटरी को फरीक बनाया गया। आज ही समाअत की इस्तदा। परवेज इलाही के वकील आमिर सईद राना ने कहा है कि डिप्टी स्पीकर ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की गलत तशरीह की। चीफ जस्टिस से गैर आईनी इकदाम पर खुद नोटिस लेने की अपील। पीटीआई ने डिप्टी स्पीकर की गिनती को भी चैलेंज कर दिया। दावा किया कि मुस्लिम लीग नून के 7 अरकान वोट कास्ट करने ही नहीं आए। ये 7 लीगी अरकान घरों में बैठे रहे। उनका वोट भी इंतखाब में शुमार कर लिया गया। मैं सारी अपनी आप कौम को फिर कह रहा हूँ, देखिए पुरअमन एहतजाज, जब तक आप पुरअमन एहतजाज नहीं करेंगे, मैं कभी नहीं कहता कि कोई कानून अपने हाथ में ले, मैं ये नहीं कहता तोड़ फोड़ करो। रात को कौन पहुंच गए? ज़मीरों का सुदागर आसिफ जरदारी, हमें पूरी इंफॉर्मेशन थी कि पैसा चलाने आया। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने एहतजाज की कॉल दे दी। कहा आर्टिकल 63A में लिखा है पार्लिमानी पार्टी के सरबराह जो फैसला करता है अरकान उस पर वोट देते हैं। बोले वजारत आला के इलेक्शन से पहले ज़मीरों का सुदागर पहुंच गया, चोरी के पैसे से अपना मैंडेट चुराने की इजाजत नहीं देंगे। जरदारी शुजात फॉर्मूला काम कर गया, इमरान खान का खिलाड़ी आउट। एक जरदारी सब पर भारी, बिलावल भुट्टो जरदारी का बयान। मक्तावर जरदारी ने बयान में कहा कि पीटीआई ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जश्न मनाया कि अफराद को पार्टी सरबराह की पैरवी करनी चाहिए, पार्टी सरबराह के वोट के खिलाफ नहीं जा सकते। पीटीआई ने इस फैसले पर जश्न मनाया। आप जो बोते हैं वो काटते हैं, जीए जरदारी का नारा भी लगाया। पहले भी कहा था कि सदा बादशाही अल्लाह की है, अल्लाह, और मैं अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ। पहले भी कहा था सदा बादशाही अल्लाह की है। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज का वीडियो बयान। मरियम नवाज बोली कि फितना खान ने अपने इक़्तिदार के लिए चौधरी खानदान में फूट डलवाई। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रूह से परवेज इलाही की स्पीकरशिप और सीट भी छीन ली। ये शख्स जहाँ जाता है नहुसत फैलाता है। चौधरी शुजात साहब ने असूली फैसला करके अपनी तौक़ीद में इजाफा किया। राना सनाउल्लाह बोले इमरान खान का एजेंडा मुल्क में अफरा तफरी और इनारकी फैलाना है। जिसकी अक्सरियत है उसी की हुकूमत बनी। पैसे लेने देने के इल्जाम लगाते हुए इन्हें शर्म भी नहीं आती। सवाल किया कि क्या चौधरी शुजात ने पैसे लिए हैं? स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही ने कहा है कि डिप्टी स्पीकर ने आइन तोड़ा है, तौहीन अदालत की है। डिप्टी स्पीकर के ऊपर आर्टिकल 6 लगता है। हम जीत चुके थे। पार्लिमानी पार्टी ने मुझे उम्मीदवार नामजद कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में राजा बिशारत ने कहा कि अगर लेटर स्पीकर को मिल चुका था उसे इलेक्शन से पहले सामने लाना चाहिए था। जो वोटर पहले राउंड में वोट दे देता है उसे आप दूसरे राउंड में कैसे बाहर रख सकते हैं? अपोजिशन लीडर पंजाब सुल्तान खान ने कहा कि जो कुछ हुआ वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले की खिलाफ वर्जी है। यास्मीन राशिद बोली पंजाब का जो मैंडेट चोरी किया गया ये तौहीन अदालत है। सेनेटर कामिल अली आगा ने कहा डिप्टी स्पीकर को बड़ा लोटा करार दे दिया। अल्लाह ताला के हजूर सजदा शुक्र बजा लाते हैं जिसने हमें एक बार फिर सुरखरू फरमाया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं चौधरी शुजात चौधरी ज़हूर इलाही शहीद के सियासी वारिस और अलम बरदार हैं।
चौधरी शुजात हुसैन का ये किरदार जमहूरियत और आईनी इक़दार की जीत है। बोले साबिक सदर जरदारी ने आइन, जमहूरियत और अवाम के मुफाद के लिए तारीखी किरदार अदा किया। साबिक सदर जरदारी की सियासी रवादारी ने बहरान का खात्मा कर दिया। इत्तेहादी जमातों के तमाम कायदीन को खराज तहसीन पेश करते हैं। इमरान खान की कॉल पर मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में तहरीक इंसाफ के कारकुनों के मुजाहरे, PTI और काफ लीग के कारकुनान सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री की दीवार पर चढ़ गए। लाहौर लिबर्टी चौक, इस्लामाबाद बीच चौक, F9 पार्क पर भी एहतजाज। कराची की शारा फैसल नर्सरी और 3 तलवार पर भी मुजाहरे हुए, बाद में कारकुनान मुंतशिर हो गए। रावलपिंडी की चांदनी चौक, कोयटा का मनान चौक, फैसलाबाद का चौक घंटा घर, मुल्तान की चुंगी नंबर 9, पेशावर हश्त नगरी और सियालकोट में भी मुजाहरे। हैदराबाद के हैदर चौक पर पीपल्स पार्टी और PTI के कारकुनान आमने सामने, नारे तसादुम, पुलिस का लाठीचार्ज, बाद में पुलिस ने कारकुनों को मुंतशिर कर दिया। रहनुमा मुस्लिम लीग नून परवेज रशीद ने कहा कि इमरानियों ने एहतजाज ही करना है तो अपने उन कानूनी मुशीरों के खिलाफ करें जिनके सुप्रीम कोर्ट से हासिल करदा फैसले को डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली ने सिर्फ दोहराया है। ये वही फैसला है जिस पर इमरानियों ने भंगड़े और लुडियां भी डाले और लड्डू भी बांटे। शहबाज के वज़ीर आला पंजाब बरकरार रहने पर पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में जश्न। मुल्तान, कबालिया, हाफजाबाद, सियालकोट, शक्करगढ़, रहीम यार खान में नून लीग के कारकुनों का जश्न। हमजा शहबाज के वज़ीर आला मुंतखब होने पर पीपल्स पार्टी का हैदर चौक, हैदराबाद पर जश्न। एक इल्जाम साबित नहीं कर सके, एक इल्जाम तुम साबित नहीं कर सके, दूसरों के चोर कहते हो। चोर तुम हो, चोर तुम्हारी बीवी है, चोर बुशरा बीबी है, चोर फराह गोगी है जिसने पंजाब का मैंडेट चोरी किया था। कल तक कह रहे थे कि मुझे लग रहा है कि डिप्टी स्पीकर ठीक हो रहा है, आज तुम कह रहे थे डिप्टी स्पीकर ठीक हो गया है और अब तुम कह रहे हो डिप्टी स्पीकर की जो रूलिंग है वो गैर आईनी है। दूसरों पर इल्जाम लगाते हो, चोर तुम हो, चोर तुम्हारी बीवी है। विफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का इमरान खान की तकरीर पर रद्द-ए-अमल। बोली, पहले तुम कह रहे थे कि डिप्टी स्पीकर ठीक हो गया है और अब कह रहे हो कि रूलिंग गैर आईनी है। डिप्टी स्पीकर पंजाब ने अदलिया के फैसले की रोशनी में रूलिंग दी। कहा, अगर कोई आइन की तशरीह अपनी मर्जी से करेगा तो हमें कबूल नहीं, ये अल्लाह का करना है। इमरान खान, जो तुमने बोया वही काट रहे हो। कमर जमान कायरा कहते हैं, चौधरी शुजात परवेज इलाही के फैसले के सख्त खिलाफ थे। हमने सिर्फ अपने इत्तेहादी को कायल किया, किसी को वोट नहीं खरीदा। इमरान खान हुकूमत के खिलाफ जो कर सकता है करे। शाजिया मरी बोली, आसिफ जरदारी और चौधरी शुजात ने रवादारी की सियासत को मजबूत कर दिया। PLM काफ के सरबराह की हिदायत स्पीकर को लिखे गए खत में वाज़ेह है। इमरान खान ने भी बतौर पार्टी सरबराह ऐसी हिदायत दी थी। तर्जुमान पीपल्स पार्टी फैसल करीम गुंडी ने कहा कि इमरान खान मुआशरे में फसाद और सियासत में फितने की अलामत बन चुके हैं। इमरान खान, सुन लें, तुम्हारे सियासी मुस्तकबिल का फैसला आसिफ अली जरदारी करेंगे। आसिफ अली जरदारी ने ये जो खेल खेला है, इसने पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया है। इसने पाकिस्तान की जमहूरियत को नुकसान पहुंचाया है। इसने पाकिस्तान की सियासी कदरों को नुकसान पहुंचाया है और इन्होंने अवाम के मैंडेट को रौंदा है। आसिफ जरदारी इस सब पर भारी नहीं, एक बीमारी है। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, आसिफ जरदारी ने जो ये खेल खेला है, इसने पाकिस्तान की जमहूरियत को नुकसान पहुंचाया है। डिप्टी स्पीकर ने आइन की धज्जियां उड़ाई। फवाद चौधरी बोले, बेयकीनी बेचैनी इंतहा पर है। पार्लिमानी पार्टी और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का एहतराम नहीं होता तो फिर मामला खराब होंगे। बाबर रवान बोले, सुप्रीम कोर्ट ने जिन 2 उम्मीदवारों के मुकाबले का कहा, डिप्टी स्पीकर ने एक उम्मीदवार ही फारिग कर दिया। रूल्स के मुताबिक पार्लिमानी लीडर का फैसला हतमी होता है। परवेज इलाही को मुबारकबाद देता हूँ, वो चंद रोज में बतौर वजीर आला हल्फ उठाएंगे। लाहौर, रावलपिंडी और मुल्तान में रेंजर्स को तैनात किया जाए। पंजाब हुकूमत ने वफाकी हुकूमत से दरख्वास्त कर दी। कहा कि हालिया सियासी सूरत हाल और अमन अमान बरकरार रखने के लिए रेंजर्स तैनात किए जाएं।
वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि मुल्क में फितना फसाद अफरा तफरी इमरान खान का एजेंडा है। इमरानी फितने का इलाज इसी तरह होगा कि कौम इस फितने को शनाख्त करे। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा की ज़ेर सदारत सर्विसेज चीफ्स का इजलास। ISPR के मुताबिक फोरम का दिफाई अफवाज की तैयारियों पर मुकम्मल इत्मीनान और एतमाद का इजहार। हर तरह के खतरात से निपटने के लिए मुसल्लह अफवाज के आज़म का अयादा। फोरम ने स्ट्रेटेजिक और रिवायती पॉलिसियों से मुतल्लिक पेशरफ्त पर तबादला ख्याल किया। खित्ते में पायदार तरक्की के लिए अफगानिस्तान में आम की अहमियत पर भी गुफ्तगू। फोरम ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सिक्योरिटी इदारों की कुर्बानियों को सराहा। इजलास में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, नेवल चीफ और एयर चीफ ने भी शिरकत की। वज़ीर कानून आज़म नसीर तारड़ बोले, चंद हफ्ते पहले 25 MPs को डीसीट किया गया और उनका वोट भी नहीं माना गया। केस ही ये था कि पार्टी सरबराह की डायरेक्शन हो या पार्लिमानी पार्टी के कानून में लिखी चीज़ें और अदालती फैसले एक जैसे होने चाहिए। सवाल किया कि ये कहाँ लिखा है कि इमरान खान की डायरेक्शन मुक़द्दस और चौधरी शुजात की डायरेक्शन मुक़द्दस नहीं। बोले, कहाँ लिखा है कि इमरान खान के नाम पर लिया गया वोट पवित्र और चौधरी शुजात के नाम का वोट पवित्र नहीं। रहनुमा PTI बैरिस्टर अली जफर का कहना है कि आदम एतमाद वोटिंग में पार्टी हेड का कोई किरदार नहीं। सुप्रीम कोर्ट जल्द फैसला करेगी कि डिप्टी स्पीकर का फैसला गैर आईनी है। सदर सुप्रीम कोर्ट बार एहसन भून बोले, अली जफर पार्टी लाइन ले रहे हैं, ये उनकी अपनी मजबूरी है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में डिप्टी स्पीकर ने रूलिंग दी। हमने पहले भी कहा था कि उस वक्त का फैसला दुरुस्त नहीं था। सुप्रीम कोर्ट को किसी एक शख्स के फायदे के बजाय आइन के तहत फैसला करना चाहिए था। सीनियर कानूनदान सलाहुद्दीन अहमद ने कहा कि पंजाब असम्बली में जो कुछ हुआ वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले की वजह से हुआ। PTI के वकील सुप्रीम कोर्ट से पार्लिमानी पार्टी की मज़ीद तशरीह मांगेंगे। पंजाब में कायदे ऐवान के इंतखाब में PTI को शिकस्त हुई। पीपल्स पार्टी के रहनुमा शर्जील मेमन कहते हैं, बदमाशी और गुंडागर्दी नहीं चलने देंगे, सड़कें बंद करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इमरान खान के खिताब पर रद्दमल बोले, आज इमरान खान अखलाकियत की बातें कर रहे हैं जिसका खुद कोई किरदार नहीं। इमरान खान फौरी आसिफ जरदारी और पीपल्स पार्टी से माफ़ी मांगे। जो हुआ सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक हुआ। रहनुमा तहरीक इंसाफ असद उमर का शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल। कहा, शर्जील मेमन ने साबित करने की कोशिश की कि सूबाई अरकान को इमरान खान की हिदायत जारी की। बोले, शर्जील मेमन ने 4 अप्रैल के मेरे खत का जिक्र किया। शर्जील मेमन को ये नहीं पता कि उस वक्त सिर्फ प्रोसेस शुरू किया गया था। अकल की ज़रूरत होती है, पूरी फाइल तो पढ़ लेते। पार्लिमानी पार्टी ने मुतफ़िक़ा तौर पर फैसला किया कि परवेज़ इलाही को वोट डालना है। आइन कहता है पार्लिमानी पार्टी ने फैसला करना है किसको वोट डालना है, किसको नहीं। पिछली मरतबा भी यही तरीक़ाकार इख्तियार किया गया था, अब भी यही इख्तियार किया। तहरीक इंसाफ की रहनुमा शीरी मजारी ने कहा है कि चौधरी शुजात ने पार्लिमानी पार्टी के फैसले को नजरअंदाज करके आइन की खिलाफ वर्जी की। डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली ने आइन से गद्दारी की सख्त सजा मिलनी चाहिए। कायम मकाम गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा मुश्ताक अली ने कहा कि डिप्टी स्पीकर को कोई इख्तियार नहीं कि वो आइन शिकनी करे। जो पार्लिमानी पार्टी फैसला करेगी वही हतमी फैसला होगा। इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की जुमेरात की लाहौर की तकरीर का मुसवदा मांग लिया। इलेक्शन कमीशन के तर्जुमान ने कहा कि वक्त बताएगा कि बददियानत कौन है। मुस्लिम लीग काफ के कारकुनों का चौधरी शुजात के घर के बाहर एहतजाज परवेज़ इलाही के हक में और आसिफ अली जरदारी की मुखालफत में नारे। कहा कि हमारे वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही हैं, आसिफ जरदारी बार बार चौधरी शुजात को डिस्टर्ब करने आ जाते हैं। कारकुनान ने मुस्लिम लीग काफ के दफ्तर से चौधरी शुजात हुसैन की तस्वीर उतार दी। चौधरी परवेज़ इलाही के हक में नारे। सरबराह JUIFA मौलाना फजलुर रहमान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी, चौधरी शुजात से राबते। मौलाना फजलुर रहमान ने तीनों रहनुमाओं को पंजाब में कामयाबी पर मुबारकबाद दी। कहा, चौधरी शुजात के फैसले ने मुल्क के सियासी मुआशी मुस्तकबिल के लिए रोशन राह मुतय्यन कर दी। चौधरी शुजात खैराजी तहसीन के मुस्तहिक है।
पाकिस्तान गुज़िश्ता 5 सालों से मुश्किलात में है। सब मिलकर कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान को मुश्किल हालात से निकालें। साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू, कौम से भी मुल्क की तरक्की के लिए दुआ की अपील। तर्जुमान PDM हाफिज अब्दुल्ला का पंजाब की वज़ारत आला के इंतख़ाबात पर रद्द-ए-अमल, कहा कि चौधरी शुजात के ख़त ने पंजाब को बहुत बड़े फसाद से निजात दिलाया। डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली ने फैसला सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की रोशनी में दिया। इसी फैसले की जद में आकर इमरान न्याजी के उम्मीदवार परवेज़ इलाही हार गए। ना खुदा मिला, ना मिसाल सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। शक्करगढ़ में नून लीग के MPA मौलाना गयासुद्दीन के बेटे पर कातिलाना हमला। पुलिस के मुताबिक जैद बिन गयास को 3 गोलियां लगी हैं, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस ने वाक़े को ज़ाती दुश्मनी का शाखसाना करार दिया है। राव गुलाम साहब शहबाज गिल आपको नहीं छोड़ेगा। मैं आपकी कब्र पे भी आके प्रेस कॉन्फ्रेंस किया करूंगा। जैसे हुकूमत बनती है, शख्स के स्टार्स उतारे, जबरी रिटायर करें, इन्हू ऐसा रंदा फेरो के दे उत्ते कोई शहर ना रुके। और वो जरा डंटोनक वाला बांदर है और चवल अतात आरड़ को सजाएं मिलेंगी। भले गार्ड लेके घुमना ते हुण भले गार्ड वालियां दा फिल्टर लेके घुमना पुत्र। बस गालम गलोची बाकी रह गई और तो शहबाज गिल ने कोई कसर नहीं छोड़ी। IG पंजाब राव सरदार अली के खिलाफ घटिया जुमलेबाजी शुरू कर दी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अता तारड़ पर भी नाजेबा जुमलों की भरमार। 16 अप्रैल को पंजाब असम्बली में पुलिस क्यों दाखिल हुई? IG पंजाब राव सरदार अली ने तनकीद के बाद खुद को विफाक में भेजने की दरखास्त कर दी। हुकूमत ने राव सरदार को IG रेलवेज बना दिया। फैसल शाहकार को IG पंजाब बना दिया गया। मैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ हूँ और उनका कारकुन हूँ। 3.5 साल इस सूबे की आवाम की खिदमत की है, ईमानदारी और देनादारी के साथ, और हमेशा मैं पंजाब के साथ रहा और साथ। इससे पहले जो जलसे हुए थे पूरे पंजाब में, मैं खान साहब के साथ हर जलसे में मौजूद था। अब जो ये बाई इलेक्शन के हुए हैं, तो डेरा गाजी खान के जलसे थे, उन सब में मौजूद था। इमरान खान के वसीम अकरम प्लस कहाँ हैं? सब तलाश करते रह गए, लेकिन जियो न्यूज़ ने ढूंढ लिया। साबिक़ वज़ीर पंजाब आम मुसाफिर की तरह बस में सवार होकर असेंबली पहुंचे। कहा PTI के कारकुन हैं, 3.5 साल पंजाब की खिदमत की है, पंजाब के हर जलसे में मौजूद हैं, अगर आगे भी इमरान खान का साथ देते रहेंगे। डॉलर जुमे को भी टेक ऑफ कर गया। इंटरबैंक में 1 रुपया 56 पैसे महंगा हो गया, 228 रुपये 37 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में 230 रुपये पर पहुंच गया। आज और कल कराची, हैदराबाद, ठट्ठा बदीन समेत सिंध और बलोचिस्तान में शदीद बारिश का इम्कान है। नशेबी इलाके ज़ेरे आब आने का खतरा है। कोयटा में बारिशों का सिलसिला 1 हफ्ते तक जारी रहने का इम्कान। महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ मजीद बारिश का इम्कान है। जनूबी पंजाब, ज़ेरी खैबर पख्तूनख्वा में आज कहीं कहीं मुसलधार बारिश मुतवक्के है। पहाड़ी और मकामी नदी नालों में तुग़यानी का खदशा है। यहूदी सहाफ़ी को मक्का ले जाने वाला सऊदी शहरी गिरफ्तार। सरबराह हरमैन इंतजामिया अब्दुल रहमान अल सुदैस ने कहा है कि शरीफैन का तक़द्दुस सऊदी अरब से मुतल्लिक सुर्ख़ निशान का दर्जा रखता है। पहला टेस्ट जीत लिया, दूसरे की तैयारियां शुरू। श्रीलंका के खिलाफ दूसरा टाकरा 24 जुलाई से गाल में पड़ेगा। पाकिस्तान को सीरीज में 1-0 की बढ़त। जो वैरायटीज़ हैं और जो हमारे आम का मज़ा है, ऐसा आम कहीं दुनिया में भी पाया जाए। It's delicious, I absolutely love it. ऐसे इवेंट्स और भी होने चाहिए ताकि पाकिस्तान के मैंगोज और बाकी चीज़ें भी हम प्रमोट कर सकें। The best mango in the world. मैंगोज बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। पाकिस्तान की याद आ गई है। पाकिस्तान मैंगो इज अमेजिंग। पाकिस्तान हाई कमीशन लंदन में मैंगो फेस्टिवल का इनेकाद। पाकिस्तान के मीठे और रस भरे आम शुरा को भा गए। ख़वातीन हॉकी टीम का कांटेदार आलमी मुकाबला। दहशतगर्दों के हमले का खदशा, स्टेडियम की लाइट अचानक गायब। टीम ऑफिस का मिशन मैच बचाना, मुजरिमों को गिरफ्त में लाना है। ISPR और जियो टेलीविजन नेटवर्क के इश्तराक से बनने वाली एनिमेटेड सीरीज टीम मुहाफिज के बहादुर नौजवानों का मिशन दहशतगर्दी से जीत कर दिखाना है, पूरे पाकिस्तान को महफूज बनाना है। देखिए आज शाम 7:05 पर जियो न्यूज़ और शाम 6 बजे जियो TV पर।
और सेंस का एंटरटेनमेंट का शाहकार नई ड्रामा सीरियल मुश्किल देखिए आज से रोजाना रात 9 बजे सिर्फ जियो टीवी पर।